स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती जारी है। यहां पर सभी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी सीटों के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और 23 सितंबर को चुनावी परिणाम आएंगे। चुनावी रण के लिए सभी पार्टियों ने अपना एडी चोटी का दम लगा दिया है। इस बार के चुनाव में कई रोचक पहलू है, क्योंकि बीते 5 सालों में इस राज्य ने बहुत कुछ देखा है। 5 साल पहले जो साथी बनकर एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ रहे थे, वो इस रण में एक दूसरे के आमने सामने हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। यहाँ बात हो रही है शिवसेना और भाजपा की। केवल यही नहीं, शिवसेना भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक है उद्धव ठाकरे वाली सेना, तो एक है एकनाथ शिंदे वाली पार्टी। तो वही देश के वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में शामिल शरद पवार की भी पार्टी 2 हिस्सों में बटी है। उनकी 2 पार्टी है, विभाजित नहीं बल्कि परिवार भी अलग है। एक है चाचा शरद पवार वाली पार्टी एनसीपी और एक है भतीजे अजीत पवार वाली नेशनल कांग्रेस पार्टी। चाचा को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जनता का प्रेम और समर्थन उन्हें ही मिलेगा, तो वही अजीत पवार को भी पूरा भरोसा है कि इस बार वो बाजी मारेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त राज्य में महायुति सरकार है और राज्य के मुखिया एकनाथ शिंदे है। इस सरकार में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भाजपा शामिल है, तो वही दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी है, जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ कांग्रेस भी है। खैर, सरकार बनाने के लिए मैजिकल नंबर 145 वही दल हासिल कर पाएगा जिस पर जनता अपनी मुहर लगाएगी। और जनता का दिल कौन जीतेगा, ये तो चुनाव परिणाम तय करेंगे। लेकिन इस बीच आए एक सर्वे ने सभी सियासी दलों के बीच हलचल पैदा कर दी है, जिसके मुताबिक राज्य की जनता महायुति सरकार के काम से खुश है। वो पार्टी की ओर से चलाई जा रही कई योजनाओं से संतुष्ट है। हाल ही में शुरू हुई लड़की बहन योजना से भी सभी काफ़ी खुश है, जिसका फ़ायदा इस पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। आपको बता दें कि 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच कराए गए इस सर्वे से ये पता चला है कि सीएम एकनाथ शिंदे, भाजपा और अजीत पवार वाली एनसीपी के प्रति कोई नेगेटिव लहर जनता के बीच में नहीं है। ये सर्वे राज्य के 39 विधानसभा क्षेत्रों पर किया गया है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में मतदाता अभी तक दोनों गठबंधन में से किसी से भी प्रभावित नहीं है। हालांकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा मौजूदा सरकार से संतुष्ट होने के बजाय संतुष्ट है, लेकिन उन्होंने बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के बारे में चिंताएं व्यक्त की है, जो चुनावी चर्चा में हावी होने की संभावना है। महायुति के पास 218 सीटें हैं। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के अलावा बीवीए, बीजेपी, एमएनएस, आरएसएचपी, पीडब्ल्यूपीआई, जेएसएस दल शामिल है। तो वही महाविकास अघाड़ी के पास कुल 77 सीटें हैं। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के अलावा एसडब्ल्यूपी शामिल है। ऐसे ही अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।